दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन का रॉकेट। तो दोस्तों, हमने जो साइकोलॉजी की सीरीज शुरू की है उसका हम अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। हम पता करेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को कितने तत्वों में विभाजित किया है और किस आधार पर उसको बांटा है। तो इसमें हम पहला सिद्धांत शुरू करते हैं, जो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था, जिसे एक तत्व सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो एक तत्व सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी जिसे कहा जाता है, इसको देने वाले थे अल्फ्रेड बिने। कौन थे दोस्तों? अल्फ्रेड बिने। इन्होंने क्या किया कि बुद्धि को जो है वो एक तत्व माना। क्या माना? एक तत्व। तो दोस्तों, अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा कि बुद्धि जो है वो एक तत्व से बनी होती है और जितने भी कार्य व्यक्ति या बालक जो भी करता है वह इसी एक तत्व की वजह से करता है। तो यह सिद्धांत क्या है? मान्य नहीं हुआ। यह सिद्धांत क्या हुआ? मान्य नहीं हुआ। मान्य नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी था क्योंकि यह एक निरंकुशवादी सोच को दर्शाता था कि बुद्धि जो है वो एक निरंकुशवादी तत्व है। इस तरीके से इसको निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक तत्व सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है और इसके प्रवर्तक कौन थे और ये किस तरीके से मान्य नहीं हुआ। तो इसके प्रवर्तक थे अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि को क्या है, एक तत्व के रूप में माना। तो इस एक तत्व की मानने की वजह से यह मान्य नहीं हुआ और ये क्या बताता था कि बुद्धि एक निरंकुशवादी तत्व है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया निरंकुशवादी सिद्धांत। इसके बाद है अगला द्वितत्व सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी को देने वाले कौन थे? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या किया दोस्तों कि जो अल्फ्रेड बिने थे इन्होंने जो बुद्धि का तत्व बताया था एक तत्व, तो उस एक तत्व की बजाय इन्होंने दो तत्वों को बताया। स्पीयरमैन ने क्या किया कि बुद्धि के जो तत्व हैं उनको दो तत्व बताया है। पहला एक सामान्य, जिसमें व्यक्ति सामान्य कार्य करता है, और दूसरा विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट में क्या अंतर है? तो सामान्य का मतलब ये है कि जो प्रतिदिन के कार्य होते हैं या सभी तरीके के कार्य में जिस तरीके की बुद्धि लगती है वो सामान्य तत्व होता है। लेकिन विशिष्ट तत्व का मतलब है कि किसी एक कार्य को करके किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेना, यानी उसे एक विशिष्टता दे देना। यही इसका सिद्धांत का तत्व है कि दूसरा तत्व कौन सा बना? विशिष्ट तत्व। लेकिन बाद में इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने क्या किया, इसमें एक तीसरा तत्व जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? तीसरा तत्व जोड़ दिया और उसको नाम दे दिया गया समूह तत्व। इस तरीके से स्पीयरमैन का ये सिद्धांत द्वितत्व से त्रितत्व का सिद्धांत बदल गया। क्या कहलाया ये? फिर त्रितत्व का सिद्धांत। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने बुद्धि को एक तत्व के रूप में बताया, जबकि स्पीयरमैन ने क्या किया कि बुद्धि को द्वितत्व के रूप में बताया, जिसमें उन्होंने दो तत्व बताए थे, सामान्य, विशिष्ट। लेकिन समय के साथ जब इसमें परिवर्तन हुआ तो उन्होंने इसमें एक तीसरा तत्व जोड़ा, जिसे समूह तत्व नाम दे दिया गया और इसको फिर सिद्धांत को क्या बुलाया गया? मल्टीफैक्टर थ्योरी। बहुबुद्धि या बहुतत्व सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी। इसके प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक। तो बहुतत्व या बहुबुद्धि सिद्धांत या मल्टीफैक्टर थ्योरी क्या कहती है कि थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जितनी भी क्रियाएं करता है, जितनी क्रियाएं करता है उतने ही मानसिक तत्व होते हैं। यानी थॉर्नडाइक ने क्या कहा, जितनी व्यक्ति क्रिया करता है उतने ही मानसिक तत्व या बौद्धिक तत्व होते हैं। तो जितनी क्रियाएं उतने तत्व। थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि बुद्धि के अंदर जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उतने ही तत्व होते हैं। इसलिए इन्होंने इसकी तुलना किससे कर दी? बालू के ढेर से। बालू के ढेर से। अब बालू के ढेर से इन्होंने इसकी तुलना क्यों की थी? क्योंकि जिस तरीके से बालू के ढेर में ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल ऐसी चीजें होती हैं, इसी तरीके से इन्होंने बताया कि बुद्धि में भी ऐसे बहुत सारे तत्व होते। इस वजह से इन्होंने बालू के ढेर से इसकी तुलना की थी और यही सिद्धांत बाद में क्या कहलाया? बालू का सिद्धांत
बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने तीन सिद्धांत पढ़े। एक तत्व सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसको देने वाले थे अल्फ्रेड बिने। दूसरा सिद्धांत था द्वितत्व सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी, जिसको देने वाले थे स्पीयरमैन। और तीसरा है बहुबुद्धि या तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, जिसे देने वाले थे थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों, इन तीन सिद्धांतों के बाद अगला हमारा सिद्धांत कौन सा है? समूह तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। तो इसको देने वाले प्रवर्तक कौन थे? थर्स्टन। तो थर्स्टन ने क्या किया था दोस्तों कि इन्होंने जो योग्यताएं होती हैं, व्यक्ति की जो योग्यताएं होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उनका कुछ विश्लेषण किया और इस तरीके से इन्होंने योग्यताओं को 7 प्रकार के भागों में बांटा। कितने प्रकारों में बांटा दोस्तों? इन्होंने इसे 7 प्रकार के भागों में बांटा, जिसमें पहली है प्रेक्षण योग्यता, दूसरी है अंक योग्यता, तीसरी है इसमें शाब्दिक योग्यता, जिसमें शब्दों के प्रति योग्यता ज्यादा होती है, फिर इसमें चौथी है वाक योग्यता या वाक बुद्धि, यानी बोलने से संबंधित जिसका सिद्धांत ज्यादा कार्य करता है वह वाक योग्यता। इसके बाद पांचवा है दोस्तों स्मरण योग्यता, जिसमें स्मरण शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो स्मरण योग्यता। और छठवा है इसमें तार्किक योग्यता, जिसमें व्यक्ति तर्क करके अपनी योग्यताओं को दर्शाता है, यानी तार्किक बुद्धि का सर्वाधिक प्रयोग करता है, इसलिए इसे छठवा क्या है? और इसके बाद सातवां है परिवेक्षण, यानी कि जो व्यक्ति निरीक्षण करता हुआ, देखता हुआ करता है, जिस बुद्धि का प्रयोग करता है वह परिवेक्षण योग्यता। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि समूह तत्व सिद्धांत के अंतर्गत थर्स्टन ने क्या किया, योग्यताएं होती हैं व्यक्ति की, या जिस आधार पर व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है, उसे 7 प्रकार के भागों में बांट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहला प्रेक्षण योग्यता होती है, यानी प्रेक्षणों पर आधारित जो योग्यता कार्य करती है, प्रेक्षण योग्यता। अंक आधारित योग्यता, अंक योग्यता। शाब्दिक आधारित, शाब्दिक योग्यता। इस तरीके से उन्होंने बताया कि वाक आधारित जो होती है वो वाक योग्यता कहलाती है, स्मरण पर आधारित होती है वो स्मरण योग्यता कहलाती है, तार्किक व पर्यवेक्षण पर आधारित तार्किक योग्यता और पर्यवेक्षण योग्यता कहलाती है। तो इस तरीके से थर्स्टन ने इसको 7 प्रकार के भागों में बांट दिया था। इसके बाद अगला है अपना प्रतिदर्श का सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी का आप सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं सैंपल से, कि हर व्यक्ति में किसी न किसी तरीके का एक सैंपल होता है या बौद्धिक सैंपल होता है। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? थॉमसन। तो थॉमसन ने क्या कहा था दोस्तों इस सैम्पलिंग थ्योरी के अंदर, कि हर व्यक्ति में सभी तरीके के कार्य करने के लिए थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है, बौद्धिक अंश पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। तो थॉमसन क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी तरीके का नमूना या अंश पाया जाता है। ये नमूना अंश या बौद्धिक अंश होगा। कौन सा होगा? बौद्धिक अंश। तो प्रतिदर्श के सिद्धांत में थॉमसन ने क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी तरीके का बौद्धिक नमूना या अंश पाया जाता है, यानी कि व्यक्ति थोड़ा थोड़ा काम सभी तरीके का कर सकता है, लेकिन किसी एक कार्य में वह विशिष्ट हो जाता है तो वह उसकी विशिष्टता को प्रदान करता है। अंतिम है कैटल व हॉर्न का बुद्धि परीक्षण। तो इसमें तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसको देने वाले कैटल व हॉर्न थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बुद्धि को 2 प्रकारों में बांट दिया, एक तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। किस में बांट दिया? इसमें तरल बुद्धि में और ठोस बुद्धि में।
केटल व हॉर्न ने क्या किया कि हमारे पास दो तरीके की बुद्धि होती है, तरल व ठोस। यानी तरल बुद्धि में हम शाब्दिक या जन्मजात चीज़ों को लेकर आते हैं, जबकि ठोस बुद्धि में हम अर्जित की हुई चीज़ों को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने आज कुछ सिद्धांत पढ़े थे बुद्धि के बारे में। इसके बाद अगले हमारे चैप्टर में हम आईक्यू के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आईक्यू से संबंधित आपको कुछ तत्व बताएंगे।